नमस्कार बच्चों, मैं अनिल नरवरिया, आपका मैथ्स टीचर, आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल आपका सभी का परिवार एग्जाम विद अरिहंत में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने जो प्यार दिया उसके लिए एक बार दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार का आप प्यार बनाए रखना और इन क्लासेस से अगर आपको जितना भी फ़ायदा हो रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों को अपने सर्किल में ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम विद अरिहंत आ गया है आपकी तैयारी कराने के लिए, क्योंकि करो तैयारी जीत की। इसी के साथ में हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं। और हमारी मैथ्स की सीरीज में जहां पर हमने प्रॉमिस किया है कि हम सभी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर में आज एक हम नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी ने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर देख लिया होगा और अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें जो मैं आपको बात बता रहा हूँ सभी चीज़ों को फॉलो करना है, जिससे आउटकम शानदार आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस कॉन्फिडेंस से आप तैयारी करने आए हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लगातार तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और उसी चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ट्रेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेन चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल रेलगाड़ी चढ़ाने वाले हैं आज, और बहुत शानदार चलने वाली है। तो प्रॉमिस करो ज़रा, सबकी रेलगाड़ी बहुत फास्ट चलने वाली है, वंदे मातरम की तरह। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के नाम पर मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी बात? सबसे पहली बात जो आपको पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। इन सारी बातों की जानकारी आपको पहले से होगी। सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किस में, x मीटर पर सेकंड में, याद रखिएगा ये स्पीड है, इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं आप, 5/18 से। समझ, अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। सेकंड, आपको 18 का टेबल याद रखना है, 18 का टेबल। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज स्टार्ट हो जाएगी होना। आज हम लेकिन डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे जो पॉइंट हैं। ये कौन से वाले पॉइंट हैं आपके, ये वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट पर हमने चर्चा की थी, या फिर मैं आपके साथ एक बार और डिस्कस कर रहा हूं। इन सभी पॉइंट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आज हम कुछ नए पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं, और वो नए पॉइंट क्या होंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यहाँ पर ट्रेन के रूल्स डिस्कस करेंगे, और ट्रेन के रूल के बाद में एक स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, तो जैसे कि आपके पास एक कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है आपके पास, और ये ट्रेन किसी भी पोल को पार करने वाली है। पोल को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। पोल के अलावा हो सकता है वो किसी ट्री को क्रॉस करे, वृक्ष को, पेड़ को पार करे, या फिर किसी आदमी को पार करे, या फिर वो किसी बिंदु को पार करती है। पोल मतलब टेलीग्राफ। और ये क्या है, आपके पास ट्रेन है। अगर ट्रेन की लेंथ हमारे पास x मीटर है, तो एक कॉमन सेंस लगाइएगा जरा। अगर ट्रेन की लेंथ x मीटर है और ये पोल है और ये ट्रेन है, ट्रेन मान लेते हैं 20 मीटर की है, ट्रेन पोल को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, समझना बहुत ध्यान से, सारे के सारे लोग यहां देखिएगा। ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, पोल अपने प्लेस पर है, यहां पर चलना स्टार्ट करेगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 20। पोल अपने प्लेस पर खड़ा रहा है, ट्रेन ने इसको पार कर दिया। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ट्रेन ने इस पोल को पार करने में कितना दूरी ट्रेवल किया है, कितना दूरी चला है? तो आपका जवाब होगा, सर जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, पेड़ को या आदमी को पार करती है, तो सर जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। क्या होगी अपने पास हमेशा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। मीन दैट क्या होगा यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को? यहां तक अगर आपको बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेकंड वाला पॉइंट एक बनाने वाले हैं, समझना, उसके पॉइंट को भी आपको यहां से समझना है। सेकंड पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा जरा। एक और केस यहां पर बनेगा, ये तो क्या मान सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं ये क्या है आपका, केस नंबर 1 है। एक केस और बनेगा यहां पर जिसको हम केस सेकंड के नाम से जानेंगे, केस सेकंड के नाम से हम लोग जानेंगे।
के सेकंड क्या होगा, आपके पास ये तो है एक ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं x मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है। किसको पार करने वाली है? प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है। और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो कितना है? y मीटर है। प्लेटफॉर्म के अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है वो किसको पार करने का बोले आपसे, कभी ब्रिज को पार करना हो। किसको पार करना हो? ब्रिज को पार करना हो। या फिर वो कभी आपसे बोले कि किसी सुरंग को पार करना हो, किसी सुरंग को पार करना हो। या फिर कभी आपसे बोल सकता है वो किसी एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को, किसको? खड़ी हुई ट्रेन को क्या करेगी? पार करेगी। तो इन चीजों को बहुत स्मार्टली एक बार समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्रेन है, ये आपका क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। समझिएगा ध्यान से बात, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ट्रेन की लंबाई 20 मीटर और प्लेटफॉर्म भी 20 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म अपने प्लेस पर है, ट्रेन चलना स्टार्ट करती है। देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा पार करने में, क्रॉस करने में। ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया? क्या नहीं, लेकिन अब तक ट्रेवल कितना कर लिया है? 20 मीटर का। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ना स्टार्ट करेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। तो सवाल मेरा ये बना, ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आपका जवाब होगा, सभी कमेंट में बताइएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर ये सुरंग हो जाए और ये ट्रेन है तो क्या बोलेंगे? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सुरंग को पार करने में? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अगर ये ब्रिज हो और ये ट्रेन हो तो क्या बोलेंगे? ट्रेन को ब्रिज को पार करने में जो दूरी तय की जाती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होती है? आपकी सुरंग की लंबाई होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सबसे पहले तो होगी ट्रेन की लंबाई और साथ में क्या होगी? प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की या सुरंग की, किसी की भी लंबाई यहां पर हो सकती है। और ये हमारा क्या बनेगा? अब कंप्लीट डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है। यहां तक भी आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमारा अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से, उस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इस चैप्टर का हीरो कौन है? स्पीड है। क्या एक फिल्म में दो हीरो हो सकते हैं क्या? अगर एक फिल्म में दो हीरो होंगे तो एक को मरना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है और उसी दिशा में एक और ट्रेन y किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस फिल्म में कितने हीरो हैं? दो हीरो हैं। इसको सापेक्ष चाल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सापेक्ष चाल कहा जाता है। एक बात बताना, 1 घंटे बाद ये वाली ट्रेन x की स्पीड से यहां पर आ जाएगी तो ये वाली ट्रेन भी y की स्पीड से यहां कहीं पर आ जाएगी, तो इनके बीच में ये वाला गैप हो जाएगा। धीरे धीरे गैप क्या होगा? कम होने लग जाएगा। तो उस समय पर जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, आपकी जो भी रिलेटिव स्पीड होगी वो डिनोट करेगा किसको? x। धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो क्या होगा? x माइनस बाय किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी सेम डायरेक्शन होगी तो क्या करना रहता है? स्पीड को माइनस करना रहता है। ये तो हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये भी तो हो सकता है, एक ट्रेन आपका x किलोमीटर पर आवर से इस साइड जा रहा है और एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 घंटे बाद होगा ये कि ये ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी और ये वाली ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। मतलब इनके बीच क्या हो गया? धीरे धीरे गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन दैट यहां पर जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है? रटना नहीं है कि सब चीजों को समझना है। तो जो गैप है वो क्या होगा? इनके बीच बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मीन दैट इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी? यहां से ऐड होती चली जाएंगी। तो सभी के सभी कॉन्सेप्ट को एक बार अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपसे अगले पोर्शन की चर्चा करता हूं। बिल्कुल बेसिक से तैयार करने वाले हैं भाई सारे टॉपिक, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है आपको। तो
कुल मिलाकर सारी चीज़ों को आपने राइट डाउन कर लिया होगा और अब इसी पर क्या करेंगे, धीरे धीरे कमांड बनाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना, हमें यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का, इकाइयों का, यूनिट का खास ध्यान हमें इस चैप्टर में रखना होता है, क्योंकि कभी कभी सवाल यूनिट के केस में भी फंस जाते हैं, जिनको हम जल्दबाजी में या प्रेशर में आकर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हमें गलत नहीं करना है, सवाल ध्यान से करना है। सवालों को शुरुआत करेंगे बेसिक से और कंप्लीट चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको मैं पहले तो रफ कर देता हूँ आपके लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा जरा। एक ट्रेन है जो कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, वो क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हमें ये पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, हमेशा की तरह स्पीड इनटू टाइम होता है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा उसे, 60 सेकंड का लगा। तो ये जो किसको पार करा इस समय पे 60 सेकंड में उसने, इस डिस्टेंस में क्या क्या होगा, इस डिस्टेंस में ट्रेन भी होगी और साथ में कौन होगा, आपका प्लेटफॉर्म भी होगा। ये सेकंड है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में। 18 से 4 टाइम जाएगा, 4 पंजे 20, मीन दैट यहां पर जो लंबाई निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 1200 मीटर। अब ये 1200 मीटर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से सवाल आपका शुरू होगा। ये काम आपको माइंड में ही कर लेना था। सवाल यहां शुरू होगा, हमें क्या निकालना है, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। एक बात बताना, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1200 है। इस 1200 में ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई। इस प्लेटफॉर्म में ट्रेन की लंबाई में से, दोनों में से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कर दें, माइनस। तो अब ये जो निकल कर आएगी, ये क्या निकल कर आएगी, ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। और जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस चलती है। तो ये जो क्या लिखी है, ये खुद की डिस्टेंस ही लिखी है। अपॉन में क्या आ जाएगा यहां से, इसकी स्पीड। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कहा जाता है, 20 कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 1020 डिवाइड बाय 20, जो कि बताता है आपके कितने सेकंड को, 51 सेकंड को यहां पर बताता है। बोलो बात क्लियर है यहां तक क्या सभी को? उम्मीद करता हूं सभी को बात यहां पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलें फिर आगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे सवाल नंबर 2 को समझने का प्रयास करना। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है आपके पास में, ये ट्रेन है। ये ट्रेन एक किसी पोल को जब पार करने की बात आती है तो इस पोल को ये पार कर लेती है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। ठीक है, लेकिन इसी ट्रेन के द्वारा जब यही की यही ट्रेन, जब यही वाली ट्रेन आपके किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, और प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है, 170 मीटर लंबा है। ये कौन है भाई, प्लेटफॉर्म है। कौन है ये, प्लेटफॉर्म है। चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इनको पार करने में कितना सेकंड लगता है, 36 सेकंड लग जाता है। कितना लगता है, 36 सेकंड लग जाता है। तो एक बात लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा। ये ट्रेन खंबे को जब पार करती है तो ट्रेन खुद को ही पार करती है, तो कितना सेकंड लगता है, 12 सेकंड। तो ट्रेन ने यहां पे खुद को पार करने में कितना सेकंड लगाया होगा, यहां से यहां तक 12 सेकंड लगाया होगा। बोलो हाँ या ना, लगाया होगा। अगर मैं 12 सेकंड को माइनस कर दूं तो कितना निकल कर आएगा, फिर 24 सेकंड आएगा। मतलब 24 सेकंड में आपने क्या क्रॉस किया होगा, उस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा। तो उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी 24 सेकंड में कितनी दूरी तय करती होगी, 170 मीटर की दूरी तय करती है। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में ट्रेवल करती है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है उसको, अब 170 करना है और कितने सेकंड में करना है, 24 सेकंड में करना है। सेकंड है, ये भी सेकंड है, चल जाएगा काम। किससे कैंसिल कर दें इसको हम लोग, ये 8 दूनी 85 बटे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में कर दें, मीटर पर सेकंड में है तो 18 बटे 5 का गुणा भी कर देते हैं। 5 से जाएगा ये 17 बार, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिया 18, 17 तिया 51 का आधा कर दीजिए आप। 51 का आधा कितना आ जाएगा, 25.5 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो सवाल बड़े बाय कॉन्सेप्ट किया गया है। एग्जाम में अगर सवाल करना होता तो क्या करते, खंबे को पार करने में लगते हैं 12 सेकंड
और प्लेटफॉर्म को पार करने में लगते हैं 36 सेकंड। तो 12 सेकंड तो ट्रेन के हो गए, बचे कितने 24 सेकंड। 24 सेकंड में वो कितना चलती है 170 क्रॉस करती है। कन्वर्ट इनटू 18/5, 5 से करोगे 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 तिया 18। सॉल्व करोगे यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 17, 17 तिया 51 का आधा करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास 25.5 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। इकाइयों का स्पेशल आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं गलत ना हों। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखिएगा एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। एक बात बताओ, हमें आदमी को पार करने में निकालना है। 180 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये ट्रेन है आपके पास में, ट्रेन की स्पीड कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। उसी दिशा में कौन चल रहा है, एक आदमी चल रहा है और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। क्या एक फिल्म में 2 हीरो हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं सर 2 हीरो नहीं होंगे। समान दिशा में जो स्पीड होती है वो माइनस होकर क्या बना लेगी 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। और ट्रेन की लंबाई कितने हैं अपने पास में, ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड होता है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी उस खुद ट्रेन की लंबाई होती है। ट्रेन कितनी लंबी है 180 लंबी है और इसकी जो रिलेटिव स्पीड दोनों की निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 10 निकल कर आएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? तो एक बार सभी राइट डाउन करते चलिएगा चीज़ों को प्रॉपरली, फिर अपन आगे की चर्चाएं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी की सारी बातें आपको क्लियर अगर हैं तो देखिएगा सवाल नंबर अगले की अगर हम चर्चा करें। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है समान है। इस बार रेलगाड़ी भी बराबर है और प्लेटफॉर्म भी बराबर है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्या कर लेती है पार कर लेती है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई, एक बात बताना, हमें पता है ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 की स्पीड चलते हुए प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी और कितने मिनट में पार कर रही है वो यहाँ पर 90 1 मिनट में पार करती है, मतलब उसको पार करने में टाइम कितना लगता है 60 सेकंड का टाइम लगता है। बोलो हाँ या ना? 60 सेकंड की स्पीड से अगर हम बात करें और कितने की स्पीड चल रही है वो 90 की स्पीड चल रही है, 90 में गुणा किसका कर दोगे 5/18 का। बोलो हाँ या ना? ये क्या लिख दिया आपने स्पीड इंटू टाइम लिख दिया और स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या क्या आने वाली है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस आएगी। तो ट्रेन की डिस्टेंस अगर x है तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी कितनी मान लेंगे अपन x मान लेंगे। कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 18 से कैंसिल करोगे ये 5 बार चला जाएगा, 5 25 25 छिक्के करोगे 150 1500 निकल कर आ जाएगा। 1500 लेकिन किसकी वैल्यू है 2x की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 750 मीटर निकल कर आ जाएगा। 750 मीटर ही ट्रेन की लंबाई है और यही की यही जो है वो किसकी है आपका प्लेटफॉर्म की है।
चलें फिर आगे की तरफ, अगले वाले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बात समझना, जब ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है आपके पास में, रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी है, अच्छा सॉरी, रेलगाड़ी जो है ये ट्रेन है आपके पास में, ये ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी, 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो एक बात बताना, जब ये आदमी को पार करती है, यहां पर जब ये आदमी को पार कर रही होती है, ये आदमी को, तो कितने सेकंड का टाइम लेती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में लेती है 14 सेकंड का, और आदमी को पार करने में लेती है कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। और इस पूरे को अगर पार करना हो तो कितने का लेती है, 14 सेकंड का लेती है। तो एक बात बताना, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो वो अपना खुद का टाइम लेती होगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है 14 सेकंड, मतलब असल में उसे 4 सेकंड इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लग जाते होंगे। तो 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती होगी, 4 सेकंड में वो 50 मीटर की दूरी ट्रैवल करती होगी। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। 4 से कैंसिल करोगे, आंसर किस में देना है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है, 18/5 का गुणा कर दीजिए। 5 से करोगे कैंसिल, ये 10 बार चला जाएगा, 5 बटे क्या बन जाएगा, ये 2, 2 से करोगे 9, 9 पन्ने क्या आ जाएगा, 45 निकल कर आ जाएगा। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है। बोलो मजा आया कि नहीं आया सवाल के अंदर। चलें फिर आगे, अपन चलते हैं आगे की तरफ। अगला वाला सवाल की अगर हम बात करें, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने की स्पीड से, 63 की। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेलगाड़ी ही होती है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास निकल कर आ गई। अच्छा, हमें बताना है टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड होती है। डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, अपॉन में कौन आएगी, स्पीड। लेकिन यहाँ पर दोनों की रिलेटिव स्पीड काम कर रही है और एक ही दिशा में काम कर रही है। जब दोनों समान दिशा में जा रहे होते हैं तो जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी। स्पीड मतलब डिस्टेंस ही कवर कर रहे हो ना, तो डिस्टेंस कम होगी तो कितना मेंटेन करेंगे आप, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 63 - 3। ये मीटर है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। ये 60 बन जाएगा, और 6 × 18 और 10 बार चला जाएगा। अब देखो 10 से ये जाएगा कितनी बार, ये 0 0 कैंसिल, 50 बचेगा, 50 × 150, 5 से जाएगा ये 10 बार, 10 × क्या आ जाएगा हमारे पास में, 30 सेकंड निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं है यहाँ तक सभी को। चलें फिर आगे देखिएगा। अगर मैं बात करूं अगले सवाल की, एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। थोड़ा सा स्मार्टली सोचिएगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, इस ट्रेन को, ये ट्रेन है, ये ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, किसको, प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है कितना मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है। इसको पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा भाई, इस ट्रेन को पार करने में लगा है 800 मीटर को, और 400 मीटर को 60, इसको पार करने में लगे 60 सेकंड। कितने लगे, 60 सेकंड। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को डबल कर दूं, 400 400 क्या कर दूं, डबल कर दूं अगर, तो ये 400 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो टोटल प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, 800 मीटर का। तो इसको पार करने में कितना लग जाता है फिर हमारे पास में, 100 सेकंड का समय लगता है। थोड़ा समझना ध्यान से, इन सवालों को एग्जाम में कैसे करना होता है। 400 मीटर के प्लेटफॉर्म अगर होता तो 60 सेकंड लगते हैं, लेकिन 800 का पार करने में 100 सेकंड लगते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा वाला 400 प्लेटफॉर्म है उसको पार करने में कितना सेकंड लगता होगा, तो आपका जवाब होगा सर 40 सेकंड लगता होगा।
मतलब एक ट्रेन को 60 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे 400 पार करने में, लेकिन एक्स्ट्रा जो 400 है उसके लिए 40 सेकंड खर्च करना पड़े। 400 मीटर चलने में 40 सेकंड लगे उसे, 400 मीटर चलने में 40 सेकंड लगे। इसका मतलब जो स्पीड रही होगी, इसका मतलब जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी आपके पास में? रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, कोई बात नहीं, स्पीड निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की स्पीड रही होगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी रही होगी? 10 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लो। रेलगाड़ी की स्पीड अगर हम निकालें, ये तो क्या निकल गई अपनी? स्पीड निकल गई। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई? 10 है। टाइम कितना मान लो जिसको तुम कंसीडर करना चाहो। एक तो 60 सेकंड भी लगते हैं अपने पास में। टाइम हमारा एक 60 सेकंड लग रहा है और एक कितना लग रहा है अपने पास में? यहाँ पर 60 सेकंड लगते हैं 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 60 सेकंड चला देते हैं। ये क्या करना चाह रहा है भाई? 400 मीटर लंबी ट्रेन, 10 मीटर लगे, 600 यहाँ लग जाएंगे। 600 में 400 कम कर दो, 200 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ से 20 सेकंड है, 10 ये लगे। स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चलो ऐसा करो, एक काम करो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना चलेगी वो? टोटल अगर हम 100 सेकंड चलाएं तो 1000 चलेगी, लेकिन उस 1000 के अंदर में 800 तो क्या है? प्लेटफॉर्म का है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी आपकी? 200 निकल कर आ जाएगी। अब स्पीड पता है तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें फिर आगे, ठीक है। चलो, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे पर एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक पेड़ को पार कर रही है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी पोल को, किसी पेड़ को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है, तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन ही होता है, मीटर है। कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। आंसर किस में बताना है? किलोमीटर पर आवर में। तो 18 क्या करोगे? 5 करोगे। 5 से कैंसिल करोगे, ये 25 बार चला जाएगा। 25 से ये 5 बार चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 से ये 3 बार चला जाएगा। 5 तिया 15 क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी की? क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? क्लियर अगर है तो सवाल में मजा आ रहा होगा करने में। आज के पहले आपने इस तरीके से ट्रेन पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन जो ट्रेन को करने का नजरिया है हमारा वो आपका बदलने लगेगा। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। 300 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी? बात बताओ। जब कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन कितनी लंबी है? 300 मीटर लंबी। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 200 मीटर लंबा। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। स्पीड कितनी दी है हमें? 25 दी है। 500/25 करोगे तो 20 सेकंड निकल कर आएगा, क्योंकि उसने आपसे टाइम पूछा है। आंसर क्या निकल आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? चलें फिर आगे की तरफ। तो अगला क्या है पैटर्न देखिएगा जरा ध्यान से समझना। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। तो उस सुरंग की आपको लंबाई बतानी है। कितने मिनट में पार करा उसने? 1 मिनट में पार करा। हमें पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। अच्छा ये टाइम लिख लिया करो। रेलगाड़ी वाले में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखने से आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। 1 मिनट मतलब कितने सेकंड में करा उसने? 60 सेकंड में किया है। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो उस समय पर ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होती है? सुरंग की लंबाई। ट्रेन कितनी लंबी है? 800 मीटर। सुरंग की लंबाई मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया सुरंग की लंबाई कितनी है भाई? x मीटर की है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर है। ये ऊपर वाला मीटर में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का। एक बात बताना ध्यान से मुझे, ये 18 जब ऊपर जाएगा तो ये 6 तिया 18 हो जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ से हमें 3 से उड़ा देते हैं इसको। अच्छा ये तो चलो 3 से कर दे। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, 3 18, 26, 26 पंजे 130, 130 में 1310 करोगे 1300 आ जाएगा। 1300 में से 800 क्या कर दो? कम कर दो।
तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी 500। और ये जो x है ये किसको बताता है, हमारे सुरंग को बताता है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी और यही होगा हमारे सवाल का आंसर। बोलो बात क्लियर है। चला जाए फिर आगे की तरफ, अगले वाले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो भाई क्या है हमारे पास में। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 160 मीटर और 140 मीटर है। दो रेलगाड़ियां हैं, इस बार विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं, अपोजिट चल रही हैं ऐसे। उन्हीं की चालें 77 और 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। एक बात बताओ, टाइम बराबर क्या होता है। फिर से मैं वही वाली बात पूछूंगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो वो एक दूसरे की डिस्टेंस चलेंगी। एक दूसरे की डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या होगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। डिस्टेंस तो आ गई। अब ये पता करो ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और एक की स्पीड कितनी है अपने पास में 77 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी वाले की स्पीड कितनी है 67 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी विपरीत दिशा में, तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पे 7 और 7 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 1 7 6 13 और 1 14, 144 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, हमें आंसर सेकंड में देना है। मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। 18 से ये चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 8 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास में 8 पन्ने 40 हो गया और ये हो गया अपने पास 300। 0 0 कैंसिल। 30/4 का मतलब क्या होता है, 30/4 का मतलब 15/2 होता है। 15/2 किसको बताता है 7.5 सेकंड को बताता है। हमारा आंसर क्या निकल आएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। बताइएगा सभी के आंसर निकल कर आ रहे हैं क्या। चलो फिर इस सवाल का आंसर जरा एक बार कमेंट में दीजिएगा, जरा मैं चेक करता हूं आपको। बताइएगा। देखते हैं चलो। सवाल की अगर हम अगले की बात करें, दो रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है 120 है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समान चाल से चल रही हैं, एक ही चाल है मतलब इनकी, है ना। विपरीत दिशाओं में चलते हुए, विपरीत दिशाओं में जब ये चलेंगी तो होगा क्या 12 सेकंड का समय लेंगी और दोनों की लंबाई कितनी है 120 है। तो एक बात बताना, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, टाइम कितना लगा इन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का लगा। टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी दोनों की लंबाई आएगी। तो पहली ट्रेन 120 है और दूसरी वाली भी कितनी है अपने पास में 120 है। विपरीत दिशा में जब चल रही हैं तो इनकी जो चालें हैं समान, जब विपरीत दिशा में एक ट्रेन एक्स की स्पीड जा रही है, दूसरी बाय से आ रही है, तो विपरीत दिशाओं में इनके बीच का गैप बढ़ेगा। तो क्या बोलोगे आप यहां पर एक्स माइनस बाय बोलोगे। अच्छा, चाल समान है, चाल इनकी समान है, तो ठीक है भाई एक्स माइनस बाय का, जब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है तो 12 12 240 20 सेकंड। 20 का मतलब क्या आ जाएगा 72 निकल कर आ जाएगा। दोनों की चाल समान ही है ना, तो x की जगह पर अगर x रखोगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन 20 मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं किलोमीटर पर आवर में 72 किलोमीटर पर आवर बोला जा सकता है। प्रत्येक रेलगाड़ी टू ट्रेन, यहां पर एक बात उसे बोलनी थी, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं, जबकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 है। बोलना था उसको, वैसी बात। दोनों की चाल ही 72 है, फिर तो बराबर ही चलने वाली हैं।
बताइएगा। देखते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। अच्छा, अलग अलग रेलगाड़ियां हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहली ट्रेन जब चल रही होगी, एक खंबे को पार करेगी 10 सेकंड में, तो पहली ट्रेन ये खंबे को पार करेगी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। और यदि प्रत्येक की लंबाई 120 है, 120 मीटर है, तो यहां पर इनकी जो स्पीड आएगी 120/10, तो स्पीड कितनी होगी इसकी? 12 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। और दूसरी वाली ट्रेन भी 120 मीटर की है और इसको ट्रैवल करने में, खंबे को पार करने में लगे 15 सेकंड। 120/15, 15 8 मीटर पर सेकंड चलेगी। अब ये दोनों ट्रेनें जो विपरीत में चलेंगी, ये ट्रेन यहां भागेगी, ये ट्रेन यहां भागेगी, ये स्पीड से भागेगी 8 की, और ये भागेगी यहां से 12 की स्पीड से। ये ट्रेन 120 मीटर की है, ये भी ट्रेन 120। ये डायग्राम वगैरह पेपर में मत बनाना, टाइम बता दो। टाइम बराबर दोनों डिस्टेंस आएंगी 120 120 240, दोनों विपरीत दिशा में है, तो 12 8 क्या हो जाएगा? 20। कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 12 सेकंड निकल कर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो देखें जरा फिर सवाल नंबर अगला क्या है अपने पास में। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक आदमी को, अरे यार, 7 सही 1/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। किसको पार करती है? आदमी को। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो रेलगाड़ी की डिस्टेंस की जगह पर क्या आएगा? रेलगाड़ी का ही आ जाएगा। स्पीड कितनी है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। मीटर है तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें किसका? 5/18 का। और कितने से 7 पन्ने 35 और एक 36/5 आ जाएगा। टाइम लगाइए, कैंसिल करोगे 5 से 5 क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 से कैंसिल करोगे। रेलगाड़ी की चाल बतानी है अपने को। अच्छा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आदमी की चाल है भाई, यहाँ पर आदमी की चाल है तो क्या करोगे फिर? यहाँ पर 5/18 तो आ गया। एक काम करें, रेलगाड़ी की चाल अपने को बताना है विपरीत दिशा में। 5 किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। ऐसा होगा ये सवाल सॉल्व। थोड़ा ध्यान से देखना जरा। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। आदमी 5 की चाल चल रहा है, रेलगाड़ी की चाल x है, 5 मान लीजिए। यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो क्या करोगे? यहाँ पर दोनों की बढ़ेगी स्पीड इनटू टाइम कितना है? 36/5। क्या इसको मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से? काम हो पाएगा क्या अपना? 5/18 से इजी बन जाएगा ये सवाल आपका। 18 दूनी 36, 2x हो गया ये, और ये 5 दूनी 10, 90 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 45 निकल कर आ जाएगा। अच्छा, x का मान ही निकल कर आया है तो परेशान मत होना आप लोग। चलें फिर आगे की तरफ। देखो जरा सवाल नंबर अगला।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में अपनी ओर आने वाले समान लंबाई की दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय आपको बताना है। ये ऑप्शंस बच्चों, इसके ऑप्शंस कहाँ चले गए हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा में अपनी ओर आने वाले समान लंबाई की दूसरी रेल उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियाँ, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? रेलगाड़ी बता रहा है यहाँ पर समान लंबाई की है। पहली रेलगाड़ी की अगर हम बात करें, आदमी को पार करते टाइम पे इसकी चाल क्या रही होगी? x-3 मीटर पर सेकंड की चाल से करा होगा। और दूसरे वाले आदमी को कितने से करा होगा? इसने मान लेते हैं, अच्छा चालें बराबर हैं, तो किससे किया होगा? x/4 सेकंड में किया है। तो ये तो आ गई ट्रेन की स्पीड। अच्छा, समान लंबाई की हैं लेकिन स्पीड अलग अलग हो सकती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? आसान है, टाइम बराबर क्या होगा? दोनों रेलगाड़ी x प्लस क्या लिखोगे? x लिखोगे, बोलो हाँ या ना। एक तरीका तो ये था। वैसे तरीका मैं आसान बताऊं इसका सॉल्व करने का। देखो जरा, इस सवाल को ऐसे नहीं करो डील। जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो इनमें आप एक क्या करो, कॉमन नंबर मान लो। कॉमन नंबर क्या मान लो? 4 और 3 दोनों का एलसीएम ले लो। तो पहली ट्रेन कितनी? 12, दूसरी वाली कितनी? 12। पहली वाली ट्रेन ने 12 की स्पीड 3 सेकंड में कवर कर ली, तो कितना रहा होगा उधर पे? 4 की स्पीड से निकली है वो। और दूसरी वाली ने 12 4 सेकंड में कवर कर ली, तो वो 3 की स्पीड से निकली है। दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, चाल ऐड हो जाएंगे। 12 दूनी 24, 24/7 कर लो, तो 7 या 21 और 3/7 निकल कर आएगा। 3 सही 3/7, ये लिखा है 2 सही 2/7 सेकंड, ये लिखा है 4 सही 3/7 सेकंड, ये लिखा है 5 सही 3/7 सेकंड। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक बात? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बहुत सारे सवालों पर काम करना है। इस प्रकार से ये सवाल आपका रहेगा होमवर्क। इस सवाल को आप जरूर सारे के सारे कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट में आंसर के अलावा सेशन आपको कैसा लगा, कितना आपने इन चैप्टर से सीखा है, जरूर बताइएगा। और लगातार क्लासेस को फॉलो करते रहिएगा। अभी हमारी एक एसएससी की बेहतरीन सीरीज आने वाली है, जिसमें हम बेहतरीन एसएससी के सवाल करने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा। मिलते हैं।